नमस्कार, मैं राकेश शर्मा एक बार फिर। और हमारी वार्ता जो पिछली सीरीज में चल रही थी, हम बात कर रहे हैं नारी आजादी की। और उस आजादी को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मर्यादाओं की सीमाओं में किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, किस मद्देनजर उसको देखा जाए, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मैं मानवी के पास ही आ रहा हूँ। मानवी, बात सिर्फ कपड़ों की आजादी की नहीं है, बात सिर्फ पब्लिक प्लेस पे कुछ अशोभनीय, जिसे हम वर्ड कह सकते हैं, या कुछ आपत्तिजनक कह सकते हैं, जिसमें कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, कुछ लोगों को उसमें एंजॉय भी हो सकता है, कुछ लोगों को उसमें फुहड़पन दिखता है, तो कुछ लोगों को उसमें आधुनिकता दिखती है। हम उस तक ना जाएं। जैसा अभी बताया सुषमा जी ने कि उनको संघर्ष करना पड़ा 2005 में अपने आप को जॉब में लाने के लिए अपने घर में ही। तो ऐसा हमारे समाज के बहुत सारे वर्ग हैं जिसमें औरत को, मतलब महिला को, लड़की को अपनी पसंद का जॉब चुनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये एक जमीनी हकीकत है। अगर लड़की ये चाहे कि वो कुश्ती करना चाहती है, मतलब रेसलिंग की फील्ड में जाना चाहती है, तो मैक्सिमम फैमिलीज उसको मना करेंगी। अगर लड़की ये कहती है कि मुझे तो मॉडल बनना है, मैं आई डोंट वांट टू जॉइन द बैंकिंग और इंजीनियरिंग और मेडिकल और लॉ और एनीथिंग, आई वांट टू बी ए मॉडल ओनली, तो वो मॉडल बनने के लिए उसको अपनी फैमिली, अपने सगे संबंधी, अपने परिवार के और लोग, और एक जो समाज, जिस गांव, जिस छोटे शहर में वो रहती है, वहां उसको एक संघर्ष करना पड़ता है। ये जमीनी हकीकत है। तो उसको नारी आजादी के किस परिप्रेक्ष्य में आप देखना चाहेंगे मानवी? सर, मैं इसको बहुत संक्षेप में एक छोटी सी बात से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सपोज जैसे मैडम ने बोला कि उन्हें अपने घर में संघर्ष करना पड़ा जॉब में आने के लिए, तो वो उनका संघर्ष इसलिए नहीं होगा, जहां तक मेरा मानना है, कि उनकी माता को या उनके पेरेंट्स को उन पर यकीन नहीं होगा, लेकिन उनके पेरेंट्स को समाज पर यकीन नहीं होगा, जहां वो डर रहे थे अपनी बेटी को भेजने से। राइट, कि मेरी बेटी के साथ कल को कुछ गलत ना हो जाए, या मेरी बेटी ना चाहते हुए भी गलत हाथों में पड़ जाए, तो उसका शोषण हो, जिसकी वजह से मेरी बेटी सफर करेगी, तो अल्टीमेटली हमें दर्द होगा। ऐसा मेरा मानना है। सेम थिंग गोज, सपोज मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैं राजनीति में जाना चाहती हूँ, लेकिन राजनीति में जाने के लिए शायद मेरे घर वाले इतना सपोर्ट ना करें। क्यों? उन्हें मालूम है राजनीति एक गंदे लोगों का दलदल है, जहां पे राजनीतिक चेहरा बनने के लिए आपको बहुत सारी गंदगी से, स्पेशली महिलाओं को गंदगी से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर यही सवाल प्रियंका गांधी से किया जाए, तो वो हंसेंगी और कहेंगी क्या बकवास है, मैं तो कभी किसी नेता के साथ नहीं सोई, मैं तो इतनी बड़ी लीडर हूँ। तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस। उन्हीं राइट, उन्हीं तो सर अगर एग्जैक्टली अब आई बात, सरकमस्टांसिस की ही बात मैं कर रहा हूं कि नारी आजादी, महिला आजादी को सरकमस्टांसिस के पैमाने पे या उस बैरियर से आगे आगे लाना पड़ेगा। वही तो सर, मैं कह वो रहा हूं। एक दिन में नहीं होगा। तो वही कहने का मतलब है, वो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए समाज की संकुचित सोच को बदलना पड़ेगा। और एग्जैक्टली संकुचित सोच एग्जैक्टली एक दिन में नहीं बदलेगी सर, वो वही एक दिन में दीपक, नहीं बदल सकती। दीपक जी बताएं। और आप अपने आप को थोप नहीं सकते उस आप अकेला, कहते हैं ना, अकेला चना सोसाइटी नहीं बदल सकता। तो उसी तरीके से आप उस सोच को लड़ने के लिए आप अकेले स्टैंड लेकर नहीं चल सकती, क्योंकि आपकी सुरक्षा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। तो आप अपनी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप समाज के उसी दायरे में रहकर धीरे 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 आगे बढ़ना चाहते हैं? बात ये है। दीपक जी, मानवी का कहना है कि एक संकुचित सोच जो है समाज की, वो नारी आजादी में, महिला की आजादी में आड़े आती है, और उस सोच को बदलना पड़ेगा। उस सोच से नारी को लड़ना वो है। सोच पैदा कौन करता है? वो सोच पैदा कौन करता है? वो सोच बताएं, एक आप नारी बताएं। पैदा करती है। एक आदमी करप्ट है, मैं कह रहा हूँ करप्ट है, वो पॉलिटिशियन है, करप्ट है। एक लेडी उसके पास जाती है, वो आगे उस फील्ड के अंदर ज्यादा बढ़ना चाहती है, लेकिन उसको पता चलता है कि मैं अगर इसका कॉम्प्रोमाइज करती हूँ तो मैं आगे तरक्की कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकती हूँ। ये सोच उस इंसान उस मेल पॉलिटिशियन के माइंड में कैसे आई?
नहीं, नारी ही बात लेकर आई। मेल या फीमेल की नहीं, बात नहीं, मैं तो पर्टिकुलर उस पे दीपक बात जी, कर क्या रहा आप हूँ, कहना politics चाहते हैं की कि बात वो कर रहा हूँ। मेल इनोसेंट है, उस सोच के मैंने साथ तो वो कहा मेल ही, मैंने तो इनोसेंट पहले है? कहा कि मेल करप्ट है। तो आप मैंने ये क्यों कह स्टार्टिंग रहे मेरा हैं? सेंटेंस क्या था कि मेल करप्ट है। नहीं, आपने ये क्यों कहा कि नारी ये सोच रही है कि कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी तो आगे बढ़ क्यों जाऊंगी? करते हैं, क्यों ऑन करते द हैं? कॉन्ट्रेरी मत करो ना, राकेश जी, मैं ये पूछना मत चाहती हूँ करो। आपसे मैं कि तो हमारी कहता हूँ, सरकार जो प्रदेश चला रही है उसने किसने एक कंपेयर नारा करा दिया, आपको बेटी कॉम्प्रोमाइज बचाओ करने के बेटी लिए? पढ़ाओ। ये क्यों नहीं कहा कि बेटों को सभ्य बनाओ, नहीं, बेटों को कॉम्प्रोमाइज करने संस्कार के लिए दो कौन कि कंपेल बेटियों करता है? को ऐसी नजरों से ना देखें, बेटियों को कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज ना के लिए कौन करना पड़े, कंपेल करता है? बेटियों को इस तरीके के छोटे कपड़े पहनने या अश्लील बातें करने के लिए मजबूर ना करना पड़े। हमने सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर चिपक गए हम, बेटों के लिए कुछ नहीं रहा। क्या हमारी जिम्मेदारी है कि इसके हम ये ऊपर सिखाएं? इसके ऊपर जैसे मैं इसी चीज का एग्जांपल दे रही हूँ मैम, एक मिनट, इसी चीज का एग्जांपल दे रही हूँ कि सर जैसे जहाँ पे सरकार ने अपना फर्ज निभाते हुए ये दिखा दिया कि जी हम महिला रिजर्वेशन है, कुछ सीट्स पर महिलाओं को हम टिकट दे रहे हैं, तो जहाँ पे महिलाओं को टिकट देते हैं सिर्फ जो नेताओं की वाइफ्स हैं वो उनको स्टैम्प, रबर स्टैम्प की तरह बिठा देते हैं। पोस्टर पे हस्बैंड की फोटो लगती है और जो कैंडिडेट है वो इतनी छोटी सी फोटो होती है। डिसीजन मेकिंग पावर हस्बैंड के हाथ में होता है और कहा जाता है कि सीट पर महिला सीट है तो महिला प्रधान है। महिला प्रधान सिर्फ रबर स्टैंप है, वो ऑफिस तक नहीं जाएगी, उसको कुछ पता भी नहीं होगा। तो नहीं देखा सारे इंदिरा गांधी decisions के पूरे महिला टेन्योर approve के अंदर, पूरी I लाइफ टाइम में totally उनके हस्बैंड agree की with फोटो this. कहीं पे? इंदिरा गांधी, हमने नहीं देखी इंदिरा दीपक जी, गांधी अगर जी मैं के हस्बैंड बोलूं, की फोटो इंदिरा कहीं पे? गांधी अगर हमने आप शीला पूरी दीक्षित जीवनी जी के पढ़ेंगे, हस्बैंड की was फोटो an नहीं देखी। accidental prime minister. इंदिरा गांधी was an accidental prime minister. वो उनके लिए पद नहीं था, उनको इसलिए चुना गया था क्योंकि वो साइलेंट थी, वो वायलेंट नहीं थी। वो जो बनी वो अपने आप से बनी, सत्ता में आने के बाद बनी। लेकिन ये जो मुद्दा है जो अभी मैम ने उठाया, दिस इज वेरी वेरी रियलिस्टिक कि प्रधान महिलाएं सीट दी गई हैं तो वो जो रबर स्टैम्प बन के रह जाती है और पुरुष ही उस पर एक्टिविटी करता है। इसके बावजूद पार्लियामेंट में हर चीज पे आपको रिजर्वेशन है। नहीं, तो महिला उसमें कमी रिजर्वेशन किसकी है सालों सुषमा से जी? लटका पड़ा है। रिजर्वेशन उसमें कमी किसकी है? मैंने सोचा था राजी के हस्बैंड बात की आजादी की हो फोटो पे रही आता है, है। बात माननीय- रिजर्वेशन महिलाओं का राज्यसभा से पास हो चुका है। लोकसभा में कितनी सरकारें आई और चली गई, कोई भी 33% रिजर्वेशन के ऊपर बात करने को तैयार नहीं। आप बेटी बचाओ का ये बोलते हो कि आप बेटियों को पढ़ाकर, जैसे उन्होंने कहा आई फुल्ली सपोर्ट मैडम कि आप बेटियों को तो पढ़ा रहे हो, लेकिन ये नारा कब आएगा? नहीं पढ़ाएगा बेटियों को? आप क्या चाहते हैं, नहीं पढ़ाए बेटियों को? सिखाई जाए, सही चीज सिखाई जाए, ये कब इम्पोर्टेंस दी जाएगी इस चीज पर? बेटियों को तो आपने नहीं, पढ़ा मैं- लिया, लेकिन सुरक्षा तभी मिलेगी बेटों को कौन सिखाएगा? दिमाग से सुरक्षित हो। बेटों को कौन सिखाएगा? माँ बाप ही सिखाएंगे ना, वो आप और मैं ही हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर वो महिलाएं रबर स्टैम्प बन के रह गई प्रधान बनने के बाद, तो इसमें कमी किसकी है? इस आजादी उनकी को, अपनी की, प्रधान बनने सर, की उनकी आजादी परवरिश की, उनकी परवरिश की। उसमें कमी उस पुरुष की है जिसने उसे स्टेज पे खड़े होकर जैसा भी भाषण आ रहा है उसे नहीं बोलने दिया, उसे सिग्नेचर नहीं करने दिया, उसे जाकर निरीक्षण नहीं करने दिया स्कूलों में, सभाओं में। उसने कहा कि हमारी सभ्यता है कि तुम घर में रहोगी, पर्दे में रहोगी, प्रधान तुम हो लेकिन पति मैं हूं। तो वो पतिपना प्रधान बने पे हावी हो जाता है। ये कमी है। ये कमी कहाँ से आई है? ये परवरिश की कमी है। जहाँ लड़की को यही उसका समाज, उसका परिवार, उसके चाचा, उसके ससुर, उसका पति, उसका बेटा ये बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी माँ जाकर के घर घर में प्रचार करे, प्रसार करे, स्कूलों में जाके निरीक्षण करे। तो ये कमी किसकी है? एक औरत पे उसका बेटा, उसका पति, उसका ससुर, उसका चाचा सब भारी पड़ जाए तो ये कमी किसकी है? यस दीपक बताएं। परवरिश की कमी है, उस सोच की कमी है जो पुरानी जनरेशन की वाह, चली आ रही वाह, है। दादी जिस तो है ही जनरेशन इस में वो परिवार पली में। है। सर मैं एक परिवार में। क्वेश्चन करूं, सर मैं बोलूं एक? बोलो बोलो बोलो। इतनी सारी हम लोग फिल्में देखते हैं, हिंदी मूवीज देखते हैं, उसमें जो है कई बार पॉलिटिक्स पे भी फिल्में बनी, उसपे हमें एक मैसेज मिलता है, बहुत सारी लेडीज दिखाई जाती हैं या जो भी डोमेस्टिक पे फिल्में बनती हैं। हमने ये भी देखा कि ब्लैकमेलिंग पे भी बनी है। एक लड़की जो कर रही है, जो भी गलत स्टेप ले रही है, उसके लिए उसको धमकाया जाता है या ब्लैकमेलिंग करी जाती है। ये मैसेज हमें यही सिखाते हैं कि तुम खुद ही तो हराश हो रही हो, औरत ही तो औरत की दुश्मन है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास माइंड है, तुम अपना माइंड क्यों नहीं अप्लाई करते? जब फ्रीडम की बात हो रही है, तुमने फ्रीडम लेके वहां जिस पोस्ट तक पहुंचे हो,
उस पोस्ट का फायदा उठाओ। उस पोस्ट पे हरासमेंट होने के लिए थोड़ी गए हो कि तुम एक पपेट बन जाओ, कोई तुम्हें चाबी भरे तो तुम चलो, उठो तो उठो और बैठो तो बैठो। क्या माइंड नहीं है वहां तक जाने का? मैडम या ओवरनाइट गलत माइंड चीज चेंज जाने नहीं हो का है? सकता। नो वो नो गांव के सर, प्रधान है, माइंड की वो बात गांव के आ रही है तो प्रधान मैं है, एक मुद्दा उठाया जरूर गया है, उठाऊंगी। तो वो I would like to ये clarify शराब थी this. नहीं, लेकिन उसको I उठा would दिया like उसके to हस्बैंड clarify ने, this. तो उसका आप माइंड और उसकी harassment पर्सनैलिटी ओवरनाइट थोड़ी चेंज हो जाएगी। वो इतनी तेज थोड़ी थी जो Exactly. खुद That is आई है। true. वो अब Okay. प्रधान आप ये बनने के बाद बताइए, उसका एक माइंड मानवी चेंज हो जाएगा कि मानवी आज ने वो बोला, प्रधान बन गई तो सीता से गीता बन गई। मानवी जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और अगर एक औरत 20 सालों से 40 सालों से अपने पति के साथ रह रही है, उसे अचानक से एक पद दे दिया गया है और उस पद को उसने समझना है, संभालना है, लेकिन अगर वो उसमें जिम्मेदारी से पार्टिसिपेट करती है तो वो समय पर आकर घर पे रोटी नहीं बनाएगी। और इस बात, क्या पता उसकी रोटी बनाने को स्वीकार भी ना करे, सब हम तेरे हाथ की रोटी नहीं खाएंगे, तू हमारे मर्जी के खिलाफ वहां गई थी। तो उसकी जो वो आजादी थी ना, जो वो बाहर जाकर के कैंपेनिंग कर रही थी, वो दूसरे दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको उसका परिवार समाज से देश से ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वही उसकी सुरक्षा कर रहा है, वही उसको खिला पिला रहा है, एग्जैक्टली। वही उसको परवरिश दे रहा है। हम तो सुषमा वो वहां पर आकर सीमित हो जाती है, अपने दायरे को बांध लेती है। और ये जरूरी है कि जब हम आजादी की बात कर रहे हैं तो ये बात करें कि स्त्री को आजादी देने वाला कौन है। जब हम पूरा देश अगर आजाद है, दोनों के वोट चाहिए जीतने के लिए, तो एक स्पेशल स्त्री को आजादी देने वाला कौन है? मैडम कौन है वो डिसीजन मेकर? 30 से 40 साल, राखी जी एक मिनट, आई जस्ट वांट टू हाँ कंप्लीट जी, कि कोई भी लेडी अगर प्रधान बन रही है तो मिनिमम 30 to 40 की एज के बीच के होगी, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो 30 साल जिस लड़की की परवरिश एक डरा धमका के या एक सीमित दायरे में हुई है, जिसको ये बताया गया है कि पिता की बात माननी है, भाई की बात माननी है, पति की बात माननी है, और तुम इन्हीं सबके नाम, मतलब सरनेम तक, वो तो अब कुछ चेंजेस आ गए कि सरनेम की जरूरत नहीं पड़ती, बिना सरनेम के जैसे होता था ना, इसकी अम्मा, उसकी बिटिया, इसकी पत्नी, उसका खुद का आइडेंटिटी भी नहीं था। तो ऐसी महिला को अचानक अगर प्रधान बना भी दिया गया तो उसको उसकी हिम्मत कहाँ से आएगी जो उसको चाहिए कि प्रधान बनने के बाद मैं पावर को यूज कर सकूं। ना उसको इतनी बुद्धि होगी और ना उसको इतनी दम होगी कि वो उस प्रधान की पावर को यूज कर सके। तो ओवरनाइट प्रधान बना देने से क्या महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? ये तो संभव ही नहीं है ना। ओके, आई इंटरप्ट। मैं मानवी आज से नहीं कह रहा 40 हूँ। साल पहले एक महिला इस देश को चला चुकी हुई है। उस सर, देश वो के एक अंदर ही आज थी की ना। महिला ये बात कर रही है। वो एक ही थी, और वो भी इसलिए she was उसके बाद herself a prime 16 minister's साल daughter. 16 साल She दिल्ली was को एक not a महिला common ने lady. रूल She करा। was not a common lady. वो उनके आम हस्बैंड का महिला कहीं नहीं कभी थी। जिक्र नहीं आया। वो ऑलरेडी कभी ये नहीं आया कि अगर उसका हस्बैंड हमारे उसको जैसे डोमिनेट कर रहा है बेटे भी कि सर, तू वो घर आके खाना ऑलरेडी प्राइम बनाएगी। मिनिस्टर की इकलौती बेटी थी, जिनको पुत्र की तरह, बेटे की तरह शीला पाला दीक्षित गया जी था। की कोई उनकी बैकग्राउंड नहीं थी परवरिश बेटे पॉलिटिकल। की तरह की गई थी, और उन्हीं के बाद शायद आपको, सर आप तो सबके सुषमा सीनियर स्वराज हो जी की यहाँ कोई पर, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी। आपको पता होगा कि सिविल लॉ में चेंज क्यों किया गया था। बेटी के लिए राइट्स ही नहीं थे पिता के मरने के बाद प्रॉपर्टी में, तो इंदिरा गांधी की सारी संपत्ति जाने वाली थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने संपत्ति में राइट्स इंट्रोड्यूस करवाए। ऐसा कभी नहीं था जी, ऐसा कभी नहीं था। ऑफ इंडिया में शुरू डॉटर से के राइट राइट है, नहीं राइट रहे ऑफ फ्रीडम के शुरू डॉटर से के राइट हमेशा ऑफ राइट फ्रीडम रहे हैं। डॉटर के कौन से 95 राइट्स उसके अंदर होते चेंजेस थे? रहे हैं, आए हैं। तो चेंजेस आए ना, उससे पहले तो नहीं था ना। क्योंकि उससे पहले क्या था कि जो विडो है, कुछ एक कंडीशंस थी लॉ के अंदर, बट शादीशुदा बेटियों का अधिकार नहीं हुआ करता था। शादीशुदा बेटियों का क्या अधिकार कभी नहीं आपने होता। फिरोज खान साहब का आपने पोस्टर में देखा कि वो आगे किसी पोस्टर के अंदर इंदिरा गांधी मैडम के साथ उनका आ रहा है? कभी शीला दीक्षित मैडम के हस्बैंड का देखा आपने? कभी सुषमा स्वराज जी के हस्बैंड का देखा? मैं आपको इतने नाम बता रहा हूँ लेडीज के जिन्होंने रूल करा यहाँ पे। आप मेरे को एक लेडीज बताओ कि उसके हस्बैंड ने उसको टॉर्चर कर रखा था, उसके बेटे ने टॉर्चर कर रखा था, वो इलेक्टेड थी, फिर भी अपने हस्बैंड के साथ चलती थी। प्रधान नहीं थी। एक नाम 75 साल के अंदर, एक नाम 75 साल के अंदर एग्जाम्पल जगह पे जाकर देखने की किताबी बातें हैं जरूरत मैडम, है। किताबी बातें हैं। को देख रहे हैं, बताओ आप मेरे को। आपको जाकर देखने की जरूरत है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। दीपक शर्मा जी मेरे घर में प्रधानी है और फीमेल प्रधान रही है। मैंने देखा एक एक करके बोले, एक एक करके बुलवाओ जी। मैं सिर्फ मैं बोलूंगी, दीपक ने एक बात कही, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जो महिला पहुंच जाएगी
वो तो अलग ही अपने आप में है ना, जो मानवी प्रावधान मानवी अपनी कानून जगह तक ठीक पहुंच- है। मानवी जिस पहलू को टच करने की कोशिश कर रही हैं, दीपक जी, मैं उस पहलू तक ले जाना चाह रहा हूं आपको भी। जो आपने नाम गिनाए, शीला दीक्षित, इंदिरा गांधी या सरोजिनी नायडू या जो और 10, 20, 50, 100 नाम है, वो 100 नाम 40 करोड़ महिलाओं तक नहीं पहुंच रहे हैं। आज भी हम जिस गांव से आते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश के गांव से आता हूं, हमारे गांव में अनुसूचित जाति की एक महिला को प्रधान बनाया गया। उस महिला को आज तक घर से बाहर मोहल्ले में भी नहीं जाने दिया जाता। ये आज की ताजा बता रहा हूँ पोजीशन। उसका आदमी जो है वही सब प्रधानी कर रहा है। वो क्योंकि एक रिजर्व कैटेगरी किसकी थी और गलती है रिजर्व ये? वहां प्रधान उसी को ये बनना था। किसकी गलती है? ये सर, आप ही चुनने बता वालों दो। की गलती है। सर, आप वो ही बता आजादी दो, नहीं सर, है। आप ही बता दो किसकी शख्स को गलती चुनाई है। जो नहीं, रूल मैं नहीं आ कर रहा हूँ, सकती। मैं आ रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैं सवाल यहाँ ये पब्लिक की मानवी गलती और है कि उन्होंने सुषमा ऐसे मानवी शख्स को और चुनाई क्यों? सुषमा मानवी, मनीषा, जो भी राखी, जो भी लोग यहाँ हैं, मैं आपके माध्यम से एक बात कह रहा हूँ कि ये आजादी लेनी चाहिए महिलाओं को। इस आजादी को लेने के लिए महिलाएं क्यों आगे नहीं आ रही हैं? क्यों संगठित होकर इस चीज के लिए आवाज नहीं उठा रही हैं? क्यों एक प्रधान और जिस अपने इंदिरा घर में गांधी जी सिमट के के लिए रह ये गई कह है? रहे हैं कि उनको सिर्फ फादर की विरासत में ये मिली, अदरवाइज वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थी, आयरन लेडी कहा जाता है उनको। वो ठीक है, एक उसके बाद बहुत से हर आयरन लेडी जगह बाद में समझ बनी पाई आज थी। तक। हर महिला, दीपक जी, हर वो आयरन महिला लेडी को, शुरू से समझ पाई नहीं आज तक। थी, आयरन लेडी दीपक बाद जी, में बनी थी। वो हर और महिला आप को कांग्रेस दीपक आजादी जी, पार्टी नहीं आपको है। ये के बाद से। एक मिनट आवाज राकेश जी, मैं बताती हूँ, किसी की मैं आवाज नहीं आ बताती रही हूँ, है, मेरी एक बात सुनिए। जी लिसन टू मी नाउ। आज से नहीं, हम प्राचीन काल से बात करते हैं। राजा राम भी अगर अपनी गद्दी पे बैठते थे तो साथ में सीता बैठती थी, और सीता और जी, जी। द्रौपदी, और उस समय जो काल था, भारत देश वो देश था जो अब वर स्त्री चुनती थी, पुरुष नहीं चुनता था। पुरुष को अपना साहस दिखाना होता था, स्त्री अपना वर चुनती थी। अगर राजा की मृत्यु हो गई है तो राजा के बिहाफ में रानी एक्ट करती थी, अपने पिता को भी अपने घर को भी संभालती थी। ये 500-600 सालों में ऐसा कुछ बना हुआ, और आज हम यहाँ आ गए कि आजादी मांगने की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि कहाँ है ऐसा, मैं आपको बताती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश बनारस के एक गांव से हूँ, और वहां पे मेरे घर में प्रधान एक औरत बनी, मेरी चाची बनी। क्यों बनी? क्योंकि सरकार ने मजबूरन वो सीट, महिला सीट दे दी थी, वरना कोई नहीं खड़ा करता किसी महिला को। पहली बात। दूसरी बात, एक बार नहीं, 2 बार बनी है। दूसरी बात, वो दोनों घर के अंदर रहती हैं। हम एक सामाजिक व्यवस्था को फॉलो करते हैं। दे आर नॉट सपोज टू गो टू द स्कूल। वो स्कूल जाकर के अब चेक आप नहीं समझे कर आपको सकती। 2005 के विजिलेंस अंदर जॉब के लिए बाहर नहीं, आप निकलने में मेरी बात, प्रॉब्लम मैं क्यों हुई? आज की बात कर रही अब हूँ, आप समझे 2022 क्योंकि की बात वो कर जो रही हूँ, प्रॉब्लम थी वो 2021 आपकी की विदिन बात कर रही फैमिली हूँ। थी, समाज दीपक में जी, लेट प्रॉब्लम मी नहीं थी। कंप्लीट। दीपक जी, लेट मी कंप्लीट। मैं आपको आपका नजरिया बड़ा करना चाहती हूँ। बहुत छोटे नजरिए से देख रहे हैं चीजों को। नजरिए को बड़ा मैं कीजिए। तो महिला को और बहुत देश ताकतवर जो मान रहा भारत हूँ, आप देश नहीं है ना, मान रहे हैं। ये जो नजरिया आपको बड़ा भारत करना देश है ना, पड़ेगा। ये गांवों में बसता है, शहरों में नहीं बसता। शहरों में सिर्फ वो छोटा सा क्राउड है जो इन्फ्लुएंस है बाहर के कल्चर से, बाहर की चीजों से। जो एक्चुअल भारत है, जो असली भारत है, जो महिलाओं की हालत देखनी है आपको, वो आप गाँव में जाकर के देखिए। अगर वो खेतों में काम करती है ना, तो घर पे आके रोटी भी वही बनाती है। अगर वो पशुओं को देख रही है ना, तो बच्चों को भी वही पालती है। वो है एक्चुअली महिला। आप पहाड़ों में, नॉर्थ ईस्ट में भी चले जाइए, घर का भी काम वही करती है, बाहर का भी काम वही करती है। वो है महिला। ऐसी महिला को आजादी की जरूरत नहीं है। फिर भी हम यहाँ बैठ करके ये आजादी की बहसबाजी कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी जिम्मेदार पद पे महिला पहुंच नहीं पा रही है। इसके पीछे कौन है? नहीं, आप मेरे को बात सिर्फ वो एक नहीं, मैं सवाल ये दे कह रहा सकते हूँ, हैं? ठीक है, ये प्रॉब्लम एक मिनट है। सर, मैं सिर्फ एक सवाल मैम से करना चाहता हूँ। आपको जी। 2005 के अंदर जॉब के लिए अपनी मर्जी की जॉब करने के ऊपर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और वो भी अपनी फैमिली से जी। फेस करनी पड़ी। और उसके बाद सबसे बड़ी जी। दुखद घटना आपने ये बताई अपने परिवार की कि आपकी चाची 2 बारी प्रधान रह चुकी है, लेकिन वो काम नहीं कर पाती होती है, वो आपके चाचा ही करते हैं, या और जो मेल जी। मेंबर्स है वही करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम आपके घर के अंदर क्यों है? मेरे घर में नहीं है। मैं सिर्फ मेरा ही घर नहीं है। यही भारत की विडंबना है कि नहीं, अगर आपने एक जो मेरे को महिला अभी को, बताया ना उसका वही बताने की कोशिश एग्जाम्पल कर रही दिया हूँ उन्होंने दीपक जी। अपने घर का। ये सिर्फ सब मेरा जगह घर नहीं यही है, इशू है। ये सब जगह हर यही जगह प्रॉब्लम्स पूरा हो रही है। भारत की यही दशा है कि महिला को पहले तो सीट नहीं मिलेगी, कोई पति अपनी पत्नी को खड़ा नहीं करेगा, कोई बेटा साइकोलॉजिकली अपनी ना माँ हमने को महिलाओं खड़ा नहीं को करेगा। बीमार कर सुन दिया है, लीजिए कह के पहले, कि महिला कमजोर है। अगर आपने एक बात हम उस कही है देश दीपक से जी, बिलोंग तो करते लेट हैं अदर जहाँ पे बेटे का नाम माँ से कंप्लीट पहचाना जाता एक था, अच्छे कुंती वक्ता पुत्र के बोला साथ जाता साथ था। श्रोता बनिए और सुनिए मेरी बात।
अगर ये, मैं सिर्फ एक घर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये भारत का 70-80% घरों की बात कर रही हूँ कि कोई अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को पॉलिटिक्स में पद पर खड़ा नहीं करेगा। इलेक्शन में खड़ा इसलिए किया गया है क्योंकि मजबूरी है, महिला सीट है, महिला सीट आ गई है तो वो खड़ी हो गई है। उसका कैंपेनिंग मैं करूंगा, उसके बाद 5 साल एक्टिविटी मैं करूंगा। ये सिर्फ मेरे घर की बात नहीं है, ये दुख ये मेरे घर का अधिकांश नहीं है, अधिकांश ये दुख घरों में भारत का है। जी। लेकिन लेकिन सुषमा जी, whatever madam is लेकिन saying, सुषमा जी, अब she हम is मुद्दे right, पे आ रहे हैं, अब ये हम मुद्दे पे आ रहे हैं। वो सुनिए तो इत्तेफाक मानवी, है कि उनके घर में भी मानवी, यही प्रॉब्लम है, अब अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं, अब मैक्सिमम बात मुद्दे स्टेट्स में की ये यही है, प्रॉब्लम हो रही है। अब बात मुद्दे की ये है, ये जो प्रॉब्लम आपने बताई, ये प्रॉब्लम वाकई है। मैंने भी अपने गांव में देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, प्रेजेंट में, आज की डेट में देख रहा हूँ, और ये आपने भी अपना एग्जाम्पल बताया। ये बात ठीक है, ये किसी एक घर की बात नहीं है, ये एक उस परंपरागत सोच की बात है जहां महिलाओं को केवल चक्की चूल्हे पर ही रहे तो अच्छा है, बाहर निकलेगी तो गड़बड़ है। ये एक सोच है कहीं ना कहीं। इस सोच से मैं बड़ी आजादी देर से भी सोच रहा लेनी था, मैं है भी सोच रहा था तो कि मायावती के शासनकाल में उनके फैमिली के कौन से मेल मेंबर ने रूल करा था। अपवाद छोड़ दीजिए। यूपी में ही 80% थी ना में मायावती बात हुई ना, 20% मायावती और इंदिरा गांधी हैं। महिला सीएम थी ना यूपी के सर अंदर। देखो, अगर मैं सर- कड़वा बोलूं सर, मैं आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ। मायावती अपने आप नहीं बनी, कांशीराम की कीप बन के रही, तब बनी वो, ठीक है? तो महिला सॉरी, को अपने मैं आप इसमें खड़ा होना नहीं, कोई ये नहीं इट इज देता। इट कैन बी योर व्यू, ऐसे इट इज नॉट don't abuse it. no, don't abuse any woman whatsoever their सर relation बट is. ये You कड़वा don't है, know मगर that. सच यही है कि No, उन्होंने Mandy किसी ji, मेल का please, सहारा please, लिया please. टू पॉलिश इट, Maintain the meeting. टू No, पॉलिश Manvi इट ji, एंड से, please. No, सर no. एक मिनट राखी जी, आई अमेंड माय वर्ड्स, आई पॉलिश इट एंड से कि महिला जितनी भी टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनकी कुंडली बनाई जाए तो देखा जाएगा कि किसी न किसी मेल के पुरुष का सहयोग क्रीपर रहा, की तरह पुरुष का चढ़ के सहयोग रहा, ऊपर ये आई है। बिल्कुल ठीक है, रहता है, पुरुष का फिर- सहयोग रहना फिर चाहिए। तो किसने अपने दम पर किस महिला को आने दिया जाएगा? अगर नहीं, कब आने दिया जाएगा? कब अगर नहीं, रिजर्वेशन की बात मानवी जी, करोगे? कब ये मानवी बात जी, करोगे कि महिला जब आएगी तो ये इंडिपेंडेंट तकरार अपने मेल दम पर फीमेल की आएगी। हो गई, यहाँ फ्रीडम की बात ही नहीं हो रही। ये तो सारी मैं- जो बहस हो रही है वो मेल फीमेल को लेके हो नहीं गई। नहीं, मेल फीमेल बात हो नहीं रही है राखी, freedom की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये समस्या आई, इसको उजागर किया, और मानवी ने भी किया, और सुषमा ने भी किया, आपने भी किया। मैं ये कह रहा हूँ, ये वाकई एक समस्या मान लिया, ये समस्या है, और इस समस्या का निजात है आजादी। आजादी के कई मायने हैं कि औरत को इतना फ्रीडम हो कि वो अपनी मर्जी से अपना जो उसको पद मिला उसका सदुपयोग कर सके, उस पर काम कर सके। बात यह है कि उसके ऊपर बंधन है, वही तो आजादी चाहिए। सिर्फ कपड़े कम पहन लेना आजादी नहीं है, सिर्फ अपनी मर्जी से वाहियातगिरी कर लेना। वाहियातगिरी में इसलिए कह रहा हूं कि जो एक मासिस को लगता है कि ये बेडरूम जो है वो मेट्रो में नहीं आना चाहिए और मेट्रो बेडरूम में नहीं जाना चाहिए। तो मेरा मतलब सिर्फ यही है कि एक महिला, जब जिम्मेदार महिला होने के नाते इस मंच की तरफ से मैं क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हैं समाज की उन महिलाओं को जो इसमें आपके साथ काम करें। किसी को दोष दे देना, मैं ये कहूं कि मैं आज सिर्फ छोटा वकील इतना इसलिए हूं कि मेरे को किसी महिला ने आगे नहीं बढ़ने दिया, नो। कोई महिला है कि मैं इसलिए आज ऊपर नहीं जा पा रही हूँ कि मेरे को मेरे परिवार ने नहीं बढ़ने दिया। वो एक सोच हो सकती है, स्थितियां हो सकती हैं, उन्हीं स्थितियों को अगर बदलना, परिवार चाहता कि बच्चे आगे ना बढ़े तो बच्चों को पढ़ाते ही क्यों है परिवार? उन्हीं स्थितियों को परिवार, बदलने पति, के लिए माँ-बाप आजादी बच्चों को है। पढ़ाते हैं, लड़के को भी पढ़ाते हैं, लड़की को भी पढ़ाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे ग्रो करें, तरक्की करें। नहीं, सर, ग्रो, मैं मैं ऐसे- बिल्कुल दीपक जी नहीं, वही फर्क है, ऑफिसर से भी वही मिली हूँ। वही फर्क है। किसी फील्ड में सर जाए। मैं ऐसे गस्टेड ऑफिसर से भी मिली हूँ जिनके वर्डिंग सुन लो सर। सर ये बोला गया उसमें, मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके पास 10 रुपए हो और बेटा भी और बेटी भी है तो किस पे खर्च करोगे? बोले बेटे पे खर्च करूंगा, तो क्योंकि रिटर्न तो बेटों से ही मिलता है। तो ये जो सोच है ना कि मुझे रिटर्न बेटों से मिलता है, ये इस सोच को चेंज करने वो की जरूरत बेटे बड़े है। अच्छी रिटर्न देते हैं, ऐसे बेटे भी बड़े अच्छे रिटर्न देते हैं। वृद्धाश्रम में रखते हैं, वो बेटियां ही होती हैं जो देखती हैं। जी खैर, हाँ। वो एक मुद्दा बिल्कुल अलग है। वो जो जवाब दे रहे थे वो भी तो हमारे मनीषा समाज बहुत का देर है से ना। कुछ पूछना चाह रही, मनीषा कुछ पूछना चाह रही हो, कुछ कहना हाँ, चाह रही मैं दीपक मनीषा? सर से पूछना चाहती हूँ। जी आवाज बोलो। आ रही है दीपक सर? जी बोलो बोलो जी। बोलो, बोलिए। दीपक सर, हाँ सुन रहे हैं जी, आपको, आप बोलिए। आपकी वाइफ क्या करती हैं? आपकी वाइफ क्या करती हैं? मेरी वाइफ दीपक मेरे घर की सर। रानी है, वो रूल करती है हाँ मेरे जी, पे, आपकी वाइफ। वो मेरे को डोमिनेट करती है मेरी वाइफ।
घर की रानी नहीं क्या करती है अभी वैसे मेरे को डोमिनेट करती है, जो हिंदुस्तान में पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता। I think it is more than I think it is more than enough and और घर satisfactory के अंदर reply. मैं टोटल अपनी वाइफ के ऊपर होता हूँ, वो जो कहती है मेरे को वो करना होता है। ये तो आपने अपने आप को बताने के लिए बोल दिया कि आपके ऊपर क्वेश्चन ना किया जा सके वो क्या कर रही है और आप उनके साथ कहाँ तक खड़े। मैं संडे को कपड़े भी धोता हूँ जी, मैं फ्री होता हूँ तो मैं घर की डस्टिंग भी कर देता हूँ अपनी वाइफ के अगर साथ, वो जॉब पे जाती मैं है, सफाई भी करा देता हूँ। मैं अगर कोई वो शर्म जॉब नहीं नहीं पे करता, ना जाती है, कहने में और मनीषा ना आप करने में। मुद्दे पे आए, मुद्दे पे आए, मैं अपने इंडिविजुअल घर पे की ना आए, सफाई भी मुद्दे करा पर देता आए। हूँ, मैं बर्तन भी धो देता हूँ, कोई कर्म नहीं करता मैं इसके अंदर। बताएं क्या पूछना क्या चाह रही हैं आप इस बात को लेकर मैं के? ये कह रही हूँ हाँ कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो भी गर्ल्स अगर आगे बढ़ रही है उन्हें या किसी को बाहर वाले को नहीं दिख रहा कि वो अंदर से फाइटिंग करके कैसे आ रही है बाहर, या उसके साथ घर में क्या हो रहा है, ये चीजें नहीं देखी जाती उनकी वहां पे। वो आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है मनीषा का। हेलो हाँ बोलिए जल्दी बोल, टाइम बहुत कम है जी। हेलो हाँ सुन रहे हैं हम आपको, आ रही बोलिए। आवाज, आ रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे कि जो कहा कि हम गर्ल्स को रोकते नहीं है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन गर्ल्स के पीछे कोई खड़ा भी नहीं होता है उनको पुश करने के लिए। जिस तरीके से एक लड़के को बोला जाता है ना कि तुम्हें कमाना है, तुम्हें फ्यूचर में आगे बढ़ना है, कभी गर्ल्स को ये नहीं बोला जाता। कभी भी उनके पेरेंट्स इतना सपोर्ट उनको नहीं करते जितना एक बॉयज को किया जाता है। अगर उतना ही सपोर्ट गर्ल्स को किया जाए ना तो आज बॉयज से ज्यादा आगे गर्ल्स जा सकती मैडम हैं। जी, हम 4 भाई बहन, मेरे पेरेंट्स मेरी तीनों सिस्टर्स को प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाया और मेरे को सरकारी स्कूल के अंदर, और मेरे को खुशी है इस बात की। अब ये और सर मैं भी एक बात खुशी है इस बोलूं, बात की। मैं भी एक बात बोलूं सर आप सर, मैं भी प्राइवेट एक बात स्कूल बोल में रही हूँ। मैंने सर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मेरे बेटा माँ आपको बाप ने जितना पढ़ना मेरी है ना सिस्टर्स उतना के ऊपर पढ़ो, ज्यादा हम फोकस पढ़ाएंगे करा, आपको। मेरे को देखिए, खुशी है इस बात की। we are talking ये not individuals, we are not हो talking सकता है ये individuals, मुद्दा हो सकता है दीपक we're सर। talking for the masses and as जबकि per मैं the इकलौता masses। लड़का, फिर भी मेरे को सरकारी स्कूल में पढ़ाया, दीपक लेकिन जी फिर भी मेरे को वो खुशी है। ठीक है। अब मुद्दा ये है, हमारे पास समय बहुत कम रह गया, मैं सिर्फ इस बात पर आ रहा हूं कि जो ये सोच है या जो ये एक बात आई है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को अब भी ये लगता है कि पुरुष ही उनकी आजादी में बाधा है, पुरुष ही है सर जो ये उनको फैमिली प्रधान बनने कल्चर के और बावजूद भी फैमिली बाहर अपब्रिंगिंग नहीं का निकलने दे रिजल्ट रहा। होता है। सुन लीजिए, बट उनका ऑप्शन नहीं होता, लेकिन गर्ल्स 10 मिनट भी लेट हो जाना तो उसका पति उसे टॉर्चर करता है, उसके पेरेंट्स उसको टॉर्चर करते हैं कि या कहाँ थी तुम इतना लेट। पेरेंट्स में कौन है? वही मम्मी और बात पापा ठीक है, दोनों है ना? बॉयज से नहीं नहीं पूछी जाती वो कभी। लिसन मनीषा, पेरेंट्स मीन्स मम्मी और पापा दोनों, वहां एक महिला भी है, वो महिला भी है, वही नहीं महिला नहीं जो जी, वो पहले मेरी महिला नहीं बेटी है, भी थी। वो पेरेंट्स है और पेरेंट्स गलत होते हैं आप हमेशा। बात ये मत करिए कि वो पेरेंट्स उसको टॉर्चर करते हैं। और अगर ये एक बात आई कि उस प्रधान को या उस फील्ड में किसी फील्ड में गई लड़की को, औरत को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, तो अगर पुरुष नहीं बढ़ने दे रहा, उस परिवार में महिलाएं भी तो हैं, वो कम से कम महिलाएं तो इकट्ठी हो, महिलाएं तो संगठित हो, और वो संगठन बन के उसी संगठन को बनाने का प्रयास हमारा है। उसी संगठन को प्रयास हमें रथ हम है कि ऐसा बने। जस्टिस फॉर वुमेन ग्रुप इसीलिए बनाया गया, ये डिबेट का ऑर्गेनाइज जो आज किया गया इसीलिए किया गया कि कहीं आवाज उठे, राखी से उठे, सुषमा से उठे, मानवी से उठे, कहीं तो ये आवाज बढ़े। उसके लिए केवल दूसरे को दोष दे देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन कि मैं इसलिए नहीं कुछ कर पा रहा हूँ कि राखी मुझे करने नहीं दे रही या मानवी नहीं करने दे रही, या मानवी ये कहे कि शर्मा जी आप मुझे नहीं करने दे रहे, या XYZ। नहीं मनीषा, उन्हें बढ़ने नहीं दिया जाता। कौन उसके लिए कौन आगे आएगा? उसके लिए महिलाएं को इकट्ठा होकर आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म पे उठे, चाहे वो समाज में उठे, चाहे वो घर में उठे, तहजीब से उठे, सभ्यता के साथ उठे। केवल पति का काम ना करना या पति की बात ना मानना आजादी नहीं है, पति को अपनी बात मनवा लेना। राकेश जी मेरे जी सर एक मिनट सर, मैं आप ही की बात बोल रही हूँ जी। कि आप जैसे कह रहे हैं ना कि आवाज उठनी चाहिए, तो सर सही प्लेटफॉर्म से आवाज उठनी चाहिए। वो सही प्लेटफॉर्म है हमारा पार्लियामेंट, कि जहां पर जो फीमेल पार्लियामेंटेरियंस बैठी हैं वो बजाय इसके कि सिर्फ फ्री की योजनाओं को लॉन्च करने के अलावा वो एक्चुअली महिला सशक्तिकरण की बात करेंगी,
रिजर्वेशन जो राज्यसभा से पास हो चुका है, लोकसभा में सालों साल पेंडिंग पड़ा हो, न जाने अभी और कितने साल पेंडिंग पड़ा रहेगा। जब वो इस विषय को उठाएंगी, जब वो ये समझेंगी कि इकलौती हम ही नहीं है, आप नजर घुमाइए कितने पार्लियामेंटेरियंस ओके, हैं जो फीमेल बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां मानवी, से आवाज नहीं उठेगी तो लेकिन कुछ नहीं मानवी फिर होएगा वही सर। बात मैं कह रहा हूँ, फिर वही रिपीट कर तो रहा हूँ हमें भी कि तो हम देने होंगे। बनस्पत इसके कि हम ये उम्मीद करें कि वो उठाएंगी, वो जो पार्लियामेंटियन है वो उठाए। क्यों नहीं मानवी अपनी आवाज आज उठाना चाहती है आज से? सर क्यों ये मानवी की तो आवाज दूर पार्लियामेंट में दूर बैठी मैं हुई दराज अटक के जाती मैं है? लोग अपने मोहल्ले की छत पे खड़े होकर थोड़ी चिल्लाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ये है ना, कहाँ हूँ तो आप जगह बोल कुछ रहे है हैं, वहाँ तो सुनिए, आज आप बोल रही हैं, इस मानवी बात को नहीं। 1000 2000 10,000 आदमी सुनेगा ना, ऐसे 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 400 या 4000 4 लाख होंगे, 4 करोड़ भी होंगे। कहीं तो आवाज उठे। केवल दूसरे के मैं इंतजार में पूरी कि तरह वो आवाज सहमत हूँ। उठेगी, वो गलत है मेरे हिसाब से। चलिए, एनीवे, आप लोगों ने बहुत बढ़िया इसमें पार्टिसिपेशन किया है, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने अपने विचार रखे। मैं समझता हूँ इसको हम पार्ट 1 आज कर दें, पार्ट 2 हम कल भी कर सकते हैं। ये बात अभी बहुत ही इसका विस्तृत दायरा है, इसको केवल कपड़ों तक या केवल भाई प्रधान ऊपर काम नहीं कर पा रहा, यही आजादी नहीं, आजादी अभी सैकड़ों तरीके से लेनी पड़ेगी। बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे वॉक्स हैं लाइफ के, जहां हमें आजादी चाहिए महिला की, जहां हमें महिलाओं को सशक्त देखना है, जहां जिस घर की नारी मजबूत होगी वो घर मजबूत होगा, जिस समाज की नारी मजबूत होगी वो समाज मजबूत होगा, और जिस देश की नारी मजबूत होगी वो देश मजबूत होगा, वो राष्ट्र मजबूत होगा। ये सोच हमारी है, ये सोच हर आदमी की है। ऐसा नहीं है कि वो आदमी की सोच औरत के खिलाफ है, क्योंकि औरत उसकी बहन भी है, जैसा मैंने पहले कहा, बेटी भी है, पत्नी भी है, और सबसे पहले उसकी माँ है। अगर कोई पुरुष है आज एग्जिस्टिंग में, तो उसकी माँ उसकी पहली दोस्त, गुरु और जननी है वो। तो ऐसा नहीं है कि आदमी औरत के खिलाफ है, आदमी की मानसिकता औरत के खिलाफ, ऐसा नहीं है। केवल सोच का फर्क हो गया है, केवल लिबर्टीज को मिसयूज और यूज का हो गया कि उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। बट हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, हो सका तो कल ही, नहीं तो परसों फिर हम इस पे एक बात करेंगे। आज के लिए मैं आपका, जो जो हमारे साथ जुड़े, दीपक जी जुड़े, मानवी जी जुड़ी हैं, राखी जी जुड़ी हैं, और सुषमा राय जुड़ी हैं, और सक्सेना जी जुड़ी हैं, मीनाक्षी सक्सेना जी,